हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था क्लास 8 का नया लेसन भगवान के डाकिए। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं और इसको शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और सबसे पहले चैनल का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है, हमने पढ़ी थी भगवान के डाकिए कविता, तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, ठीक है। तो इसका जवाब है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही समझ ना पाएँ, हम उन संदेश को भले ही ना समझ पाएँ, लेकिन कौन उसे समझते हैं, पेड़ पौधे पानी पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ लेते हैं। जिस प्रकार बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी अपना आचरण बनाना चाहिए, ठीक है। तो क्यों कहा है भगवान के डाकिए, अब आप समझ गए होंगे। क्योंकि जिस प्रकार पोस्टमैन जो है डाकिया डाक लाने का काम करता है, संदेश देने का काम, उसी प्रकार पक्षी भी हमें पक्षी और बादल भी हमें दूसरे देशों से भगवान का संदेश देते हैं। इस संदेश को भले ही हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे अवश्य समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। अब बताइए, पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप सब बता देंगे। कौन पढ़ पाते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इन चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं, ठीक है। पक्षी बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इस तरह से आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, ठीक है। किस पंक्तियों का भाव है ये बताओ। इसका भाव है पहला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, ठीक है। ये इसका भावार्थ आपको दिया है कि पक्षी और बादल सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सेकंड देखिए, प्रकृति देश विदेश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में भी बरस जाता है। प्रकृति जो है भेद विभेद नहीं करती, एक देश से बादल उठता है और दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका क्या लिखेंगे हम, पंक्तियाँ कौन सी थी ये, एक देश का भाव, क्या पंक्तियाँ थी बताइए, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की जो चिट्ठियाँ आती हैं उनमें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं बताइए। इसका उत्तर है, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के बेचे एकता और सद्भाव के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों को पानी बांटती है, पहाड़ समान रूप से सबके साथ खड़ा रहता है और पेड़ पौधे समान भाव से फल फूल और अपनी सुगंध को बांटने में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसका क्या आंसर होगा, एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है, ठीक है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है,
हवा में उड़ते पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच ही जाती है। ठीक है, एक प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसका भाव ये आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों का आदान प्रदान आप किस दृष्टि से देखते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। पक्षी और बादल हमें आपसी प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव का संदेश देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? इंटरनेट है। ठीक है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्ति लिखिए। अब आपको पक्षी और बादल के संदेशों की तुलना इंटरनेट से करनी है। ठीक है, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। ठीक है, पक्षी और बादल तो किससे काम करते हैं? भगवान के अनुसार काम करते हैं, प्रकृति के अनुसार करते हैं, लेकिन और इंटरनेट जो है मनुष्य के अनुसार करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तेज गति से होता है। ठीक है, इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का सरल और सबसे तेज माध्यम है। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की रायों को जान सकते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश ही विश्व में फैलाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। अब आपको पता होगा आपके जीवन में डाकिये की क्या भूमिका होती है। इसके बारे में आपको 10 वाक्य अपने मन से बना के लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन में एक आधारभूत कड़ी है। ठीक है, डाकिया हम तक डाक द्वारा लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़कर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके परिचित सभी तबके के लोग हैं। डाकिये के परिचित जो है सभी तबके के लोग हैं। हमारे जीवन में भी डाकिये की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया, पर डाकिये का महत्व तो अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। ठीक, कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाक आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। ठीक है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात का सामना करते हुए भी वह समाज की सेवा करता है। ठीक, और भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उसका सर्वाधीन योगदान माना जाता है। भारतीय डाक प्रणाली में डाकिये का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप इनको बार बार रिवाइज करके पढ़िए तो आपको सब लर्न हो जाएंगे। और वैसे अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप चैप्टर पढ़ के भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।